हर कोई एक ऐसे इंसान को जानता है जो भीड़ में तो बड़ा अपना बलखम दिखा के बढ़ चढ़ के बोलता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा वगैरह। बट जब समय आता है कि वो असली में अपना बलखम दिखाए और अकेले सबका सामना करे तो पलायन करने में भी एक क्षण का भी टाइम नहीं लेता है। तो और यही हम इस कहानी में भी देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द फाइनल चैप्टर ऑफ कल की पुराण, आई वुड जस्ट लाइक टू मेक अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप इतना खुले दिल से इसको व्यू कर रहे हैं। बट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इसको प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ये आपके लिए इट्स जस्ट लाइक प्रेसिंग अ स्मॉल बटन, बट इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट टू मी। चलिए, नाउ कमिंग फॉर दैट, इफ यू डू इट विल बी वेरी आई बी वेरी थैंकफुल। नाउ चलिए, नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। जब भगवान कल्कि की आर्मी कली के शहर विशपुरी में पहुंची तो उधर का वातावरण बड़ा ही बुथा था। इट वॉज इतना भयानक वातावरण था। कुत्ते और सियार रोए जा रहे हैं। आकाश में देखेगा तो अजीब अजीब से दानव उड़ रहे हैं। और उसके अलावा उल्लू भी अजीब अजीब सी चीख निकाल रहे हैं। इतना भयानक वातावरण था। और उसमें जब प्रभु की एंट्री और कली को रियलाइज हुआ कि भगवान कल्कि का एंट्री हो चुकी है वहां पे, तो वो अपने पूरे दानव और मलीचों के आर्मी के साथ प्रभु के आर्मी पे धावा बो दिया उसने। तो प्रभु ने भी इमिडिएटली युद्ध का शंखनाद कर दिया। अभी इंस्टेड ऑफ डिटेलिंग की कौन सा कैसे युद्ध हो रहा था, आई विल जस्ट से इन शॉर्ट कि कली दानव के कौन से योद्धा ने प्रभु के कौन से योद्धा पे आक्रमण किया। जैसे कली के योद्धा धम ने ऋतु पे, लोभ ने प्रसाद पे, क्रोध ने अभय पे, भय भय ने अपने सुखा पैरेट पे, निर्भय ने प्रीति पे, आदि ने योग पे, व्याधि ने सीमा पे, ग्लानी ने परशय पे और जरा ने सुमति पे अटैक कर दिया। ये युद्ध जो था इतना भयानक हो रहा था, इतनी रक्त की नदियां बह जा रही थी, इतनी हाहाकार मच रही थी कि तीनों लोग कांपने लगे। इतना भयानक युद्ध देखने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव अन्य देवती देवताओं के साथ भी युद्ध क्षेत्र को आकाश गंगा से देखने लगे। जब ये सब युद्ध हो रहा था तो राजा मनु ने कंबोज की आर्मी के ऊपर धावा बोया। नाउ कंबोज की आर्मी, इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल डिटेल्स, आई विल जस्ट से दे बिलोंग टू द करंट अफगानिस्तान एरिया। उसके अलावा राजा द्वीपी और राजा विशाख रूप जो थे उन्होंने अन्य मलीचों के ऊपर धावा बोआ। उसके उसी समय प्रभु ने सोचा कि वो कलयुग पे स्वयं आक्रमण करने की जगह सत्युग और धर्म को बोला कि उसका उसका नाश करे जाके, और वो स्वयं कोका और विकोका नामक दानव पे कूद पड़े। अभी ये कोका और विकोका जो दानव थे, इन माय ओपिनियन व्हेन आई रीड अबाउट देम, इवन दो दे लुक टू बी लाइक दानव्स, आई फील इन द करेंट सिनेरियो कि ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स ही होंगे। बिकॉज इनके साथ जो प्रभु का युद्ध हुआ उसका डिस्क्रिप्शन इज समथिंग एल्स ओनली। जब युद्ध चल रहा था, युद्ध चलता ही जा रहा है, इट वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। इवन दो कोका और विकोका की इतनी ताकत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी कि प्रभु के सामने टिक सके, पर वो मर भी नहीं रहे थे। जब भी कोका को मारा जाए, विकोका की दृष्टि जैसे उसके ऊपर पड़े कोका जिंदा हो जाए, एंड जब भी विकोका मरे तो कोका की दृष्टि उस पर पड़ के विकोका जिंदा हो जाए। इसके अलावा कोका विकोका को यह भी मंत्र मालूम था जिससे वो मरे हुए मलीचों को जिंदा भी कर सके। घंटों तक ये युद्ध देख के और फिर बाद में देवदत्त भी जब उनपे कूद पड़ा और उसके साथ भी युद्ध करने के बावजूद, मरने के बाद भी वापस जिंदा होने के बावजूद, ब्रह्मदेव को लगा कि ये युद्ध को कंप्लीटली खत्म ही करना पड़ेगा। और उन्होंने कली महाराज के कान में आके बोला कि ये दोनों के पास वरदान है कि ये एक ही क्षण मर सकते हैं। जब दोनों एक ही क्षण मरेंगे तभी मर सकते हैं, एंड मरते वक्त अगर एक की नजर दूसरे पे पड़ी तो वह पुनः जीवित हो जाएगा। यह सुनते ही प्रभु ने अपने आप को इमीडिएटली उन दोनों के बीच में लाया। अपनी उंगलियों के ही जोर से उन दोनों के मस्तक पे वार करते हुए एक ही क्षण में दोनों की पूरा मुंडी बोल सकते हैं, जो भी बोलते हैं, स्कल को फोड़ के उनका अंत कर दिया और उसी क्षण वो उधर खत्म हो गए। अभी यह जब चल रहा था तभी कली दानव जूझ रहा था सत्युग और धर्म के साथ। अभी जब वो सत्युग और धर्म के साथ जूझ रहा है और अपनी ये आर्मी का हाल देख रहा है, तो उधर डट के क्षत्रियों की तरह युद्ध करने के अलावा उसने सोचा कि मैं भाई, क्योंकि उसे भी कई धर्मों के तीर लग गए थे, लहू लोहान हो गया, तो सोचा मैं इधर से पलायन कर दूं। और वो डर के सीधे अपने महल में घुस गया।
जब सतयुग और धर्म भी उसके महल में घुसने लगे, पर घुसने से पहले सतयुग ने अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करके अग्नि वर्षा करी, और ना ही उसके शहर पर उसके जो बचे कुचे परिवार भी बच गए थे उनका भी नाश कर दिया। तो ये सब देख के कली एक कायरों के भांति जोर जोर से रोने लगा और सगुन से निर्गुण रूप में जाते हुए बोला कि मैं पुनः आऊंगा, जब मेरा समय आएगा मैं पुनः आऊंगा, और वो उधर ही विलुप्त हो गया। इसी तरह अंत हुआ हमारे कली का। कलयुग का इवन तो रूप थोड़ा असर रहेगा, धीरे धीरे जाएगा वो, बट इसी तरह कली दानव का अंत हुआ। ये देख के सब नाचने लगे, गाने लगे। प्रभु उस क्षण रुके नहीं। प्रभु ने जैसी कली दानव का अंत हुआ, जैसे उनके पास कोई और ही उनको कहीं जाना था, उन्होंने अपनी आर्मी वापस इकट्ठा करी और बिलाट नगर की तरफ निकल गए। अभी बिलाट नगर के राजा राजा शशि ध्वज, और उनकी जो पत्नी थी सुशांता, दोनों विष्णु भगवान के परम भक्त थे। तो जब राजा शशिध्वज को मालूम पड़ा कि प्रभु कल्कि खुद ही उन पे आक्रमण करने आ रहे हैं, तो शशिध्वज ने इमीडिएटली अपनी आर्मी को भी सज्ज किया। ये देख के उनकी जो पत्नी थी सुशांता, उन्होंने बोला कि वो स्वयं आपके प्रभु हैं, आप उनके ऊपर तीर कैसे चला पाएंगे। तो शशिध्वज राजा ने यह बताया कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, और चाहे वो प्रभु ही मेरे सामने क्यों ना, मेरा क्षत्रिय धर्म ये बोलता है कि मेरे को जाके युद्ध करना है और मैं अपना कार्य पूर्ण करूंगा। तो जब युद्ध पे आए, तो राजा जब शशिध्वज ने भगवान कल्कि को देखा तो वो मंत्र मुग्ध हो गए। उनको लगा कि स्वयं हरे कृष्णा उनके सामने उपस्थित हैं, पर क्षत्रिय धर्म निभाते हुए भी उन्होंने प्रभु को बोला, अगर हे प्रभु, हे कमल नयन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पे आक्रमण ना करूं तो सीधे मेरे हृदय पे बाण चलाइए। प्रभु भी ये देख के मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, पर उन्होंने अपना गुस्सा शांत नहीं करके राजा शशिध्वज पे आक्रमण कर दिया। अभी एक विचित्र सी चीज होने लगी। राजा शशिध्वज पे आक्रमण करते वक्त जो प्रभु कल्कि की आर्मी थी वो शशिध्वज के आर्मी से हारने लगी, और ये देख के मनु द्वीपी ये सब भी आश्चर्यचकित हो गए। धर्म और सत्युग भी ये समझ नहीं पा रहे थे कैसे हो रहा है। एट द सेम टाइम जब राजा शशिध्वज और भगवान कल्कि में मल्ल युद्ध हो रहा था, तभी शशिध्वज के एक बार से प्रभु मूर्छित हो गए। ये देख के कि प्रभु मूर्छित हो गए हैं, सत्युग और धर्म को ये विश्वास नहीं हो रहा था, और उन्होंने राजा शशिध्वज पे धावा बो दिया। तो राजा शशिध्वज ने भी बड़ी आसानी से अपनी बगल में सत्युग और धर्म को और प्रभु को एक छोटे बालक के समय अपनी पीठ पे लाद के अपने राज्य में ले गए, और राज्य में ले जाके अपनी पत्नी सुशांता को बोला कि भाई वेलकम करो, मैं प्रभु को अपने साथ लेके आया हूं। ये देख के उनकी रानी सुशांता भी बड़ी नाचने लगी, गाने लगी, प्रभु के आगमन का सोच सोच के और प्रफुल्लित हो गई और प्रभु को निहारने लगी। कुछ क्षण बाद उन्होंने प्रभु को एक दरी पे या किसी पे एक अच्छे स्थान पे लेटा के बोला, हे कमल नयन, क्यों ये लीला कर रहे हैं, प्लीज अपनी दृष्टि खोलिए और मुझे देखिए। जब प्रभु ने अपनी दृष्टि खोली तो सामने सुशांता को, अपने आजू बाजू सत्युग और धर्म को, और अपने पीछे राजा शशिध्वज को पाया, और बोला कि अगर मैं युद्ध में हार गया, मूर्छित हो गया, तो मेरा वध क्यों नहीं किया। तो सुशांता ने बड़ी प्यारी सी चीज बोली कि प्रभु ऐसी लीला आप क्यों करते हैं। चलो मैं समझ गई कि आपने ये लीला करी है ताकि आप दुनिया को बताएं कि भक्ति की शक्ति क्या होती है। आपने ऐसी भक्ति की शक्ति ऐसी होती है, आपने दर्शा दिया कि भक्ति की शक्ति में स्वयं प्रभु ही बंध के आ जाएंगे, प्रभु ही बंध के आज के मेरे घर में आ जाएंगे। और ये सुन के प्रभु ही मन मुस्कुराए और बोला, हे राजन, बताइए आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है। तो प्रभु ने बोला, तो राजन ने यह बताया कि मेरी अंतिम इच्छा तो मोक्ष पाने की ही है, पर उसके साथ साथ जैसे कृष्ण अवतार में जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती का आपसे विवाह कराया था, उसी तरह मैं अपनी पुत्री रमा का आपसे विवाह कराना चाहता हूं, जो स्वयं सत्यभामा जी का ही अवतार है। तो विवाह के पश्चात राजा शशिध्वज और माता और उनकी पत्नी सुशांता हरिद्वार निकल गए माता महेश्वरी का तप करने, ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो। इसके बाद प्रभु अपनी दोनों पत्नियों के साथ संभाला में विचरण करने लगे, और धीरे धीरे सत्युग की बोलते हैं ना, जैसे जड़ें पकड़ने लगी दुनिया में। जब ये सब हो रहा था तभी परशुराम जी उतर के आए,
तो ये उतर के प्रभु से मिलने संभाला में आए। तो प्रभु और उनकी दोनों पत्नी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनका पैर छुआ, और प्रभु रात को जब प्रभु परशुराम जी के पैर दबा रहे थे, तभी उन्होंने बोला मेरी पत्नी रमा आपसे कुछ पूछना चाहती है। तो पत्नी रमा ने ये जाके पूछा कि मुझे एक पुत्र का वरदान कैसे मिलेगा। तो भगवान परशुराम ने बोला कि आप रुक्मणी जी का व्रत करिए, तभी आपको पुत्र का रतन प्राप्त हो सकता है। और एक बोल के प्रभु परशुराम कुछ ही दिन में वहां से निकल गए। रुक्मणी का वध करके माता रमा को भी दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए। और इसके बाद कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीतने के बाद सत्य और धर्म के होने के कारण ये धरती इतनी पावन हो गई कि स्वयं देवी देवता पृथ्वी पे आने जाने लगे। धरती इतनी पावन होगी कि स्वयं इंद्र लोग भी उसके सामने कम पावन लगने लगा। और कुछ साल बाद भगवान इंद्र अन्य देवताओं के साथ प्रभु के पास आए उनके दरबार में, और बोला हे कमल नयन, हे प्रभु, अभी हमको भी आपकी आवश्यकता है। धरती पे आपने जिस लिए अवतार लिया था वो काम हो चुका है। अभी प्लीज वापस वैकुंठ लौटिए, हमें आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ये सुन के प्रभु ने भी बोला कि अभी मेरा समय आ गया कि मैं वापस जाऊं। तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, उनको अपना राज्य का कार्यभार दिया, और उन्होंने बोला कि अभी मेरे समाधि लेने का समय आ गया है। इससे सारे जो लोग थे धरती के रोने लगे कि वो बिना भगवान कल्कि के रह नहीं सकते हैं। तो भगवान कल्कि ने भी उनको समझाया, और ये भी बोला कि अभी मेरे साथ जो भी आएंगे वो भी समाधि लीजिए, और मैं आपको अपने साथ वैकुंठ लेके जाऊंगा, और बिना कुछ ट्रबल के आप भी मेरे साथ आ जाएंगे। बट उन्होंने ये भी उपदेश दिया, ज्ञान दिया कि भाई धरती को भी आगे बढ़ते जाना है, ये साइकिल को चलते जाना है। तो आपको भी शमशान बैरागी होने के बजाय आपको भी अपना कार्य करना है। इस धरती पे आपने जन्म लिया अपना कार्य करने के लिए, मेरा कार्य हो चुका है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। ये बोल के प्रभु माता गंगा में स्नान करने गए अपने आप को शुद्ध करने के लिए। उसके बाद वो वन में विचरण के लिए माता पद्मा और माता रमा के साथ चले गए। कुछ तरफ हिमालय की तरफ जाते आते एक गुफा में वहां पहुंचे। उधर प्रभु ने ध्यान किया, और ध्यान करके प्रभु अपने विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप में आए, जिसमें एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में कमल था। ये रूप की इतनी तेज थी कि इसमें माता पद्मा और रमा समा गए, और ये रूप का जिसने दर्शन किया उसको इमीडिएटली वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ, और कुछ ही क्षण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और इसी तरह ये कली पुराण का समापन होता है। कहा जाता है कि जो भी ये कल्कि पुराण सुनेगा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। जो भी ये कल्कि पुराण सुनेगा और समझेगा, उसे इस धरती पे वो जो चाहे वो धन चाहेगा, नॉलेज चाहेगा, वैभव चाहेगा, राजसी सुख चाहेगा, जो चाहेगा उसे प्राप्त होगा। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये सीरीज, ये कल्कि पुराण की सीरीज पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई पेज, या you can message me on my Insta handle, and I'll be most happy to receive your comments and let me know how you felt. और इसके अलावा अगर कोई स्टोरी है या कोई पुराण है या कोई और ऐसी कहानी है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसके बारे में मेरे को डिटेल में मालूम नहीं है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पता अगली सीरीज़ में उस पर ही बना दूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड जय श्री हरि नारायण।